आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को अथवा जो रुद्राक्ष धारण करना चाहता है उनको इन 4 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन सी है वो 4 जानकारियां रुद्राक्ष से जुड़ी हुई, आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म कृष्णानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल से। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। रुद्राक्ष से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की भ्रांतियां हम लोगों के मनों में चलती रहती हैं। कैसे पहनना चाहिए, कौन पहन सकता है, कहां पहनकर नहीं जाना चाहिए, रुद्राक्ष पहनने वाले को क्या विशेष नियम धारण करना चाहिए, अनेक अनेक प्रकार के मन के अंतर तर्क वितर्क चलते रहते हैं। समाधान शास्त्र विधि के साथ देने का प्रयास करूंगा। पहले तो यह जान लीजिए रुद्राक्ष पहनना क्यों आवश्यक है कि अरुद्राक्ष धरो भूत्वा यद यत कर्म च वैदिकम करोतु जप होमादि तत् सर्वे निष्फलम भवेत। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि आप बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए कोई भी जप तप वैदिक यज्ञादि करते हुए दान पुण्य आदि करते हो, उनका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए शिव भक्त को, शैव भक्त को रुद्राक्ष अपने कंठ से, अपने हृदय से लगा कर रखना चाहिए। इसलिए रुद्राक्ष प्रत्येक पुण्यादि कर्म के लिए अति आवश्यक भाग माना जाता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न यह भी उठ जाता है कि रुद्राक्ष कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता, ऐसी भी मन में शंकाएं चलती हैं। समाधान शास्त्र प्रमाण के साथ देखिए। शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता में लिखा हुआ है, देवी भागवत के 11वें स्कंद में भी लिखा हुआ है कि सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम रुद्राक्षाणाम च धारणम कर्तव्यम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजानाम नान्य वर्णिनाम। तो यहां पर शास्त्र ने कहा कि शिव की आज्ञा से सभी वर्ण जाति के लोग, स्त्री पुरुष कोई भी वर्ण आदि का व्यक्ति हो, सभी भक्त जो शिव के अपने हैं वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो शिव की भक्ति से जुड़े हैं वह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो शिव को अपना इष्ट आराध्य मानते हैं वह सभी भक्त रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष धारण करें, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहेंगे रुद्राक्ष धारण कीजिए, किंतु उन 4 बातों को अवश्य फॉलो कीजिएगा। ये आपकी काम की बात है, शास्त्र प्रमाण के साथ है। पहली बात तो यह है कि जो भी भक्त रुद्राक्ष धारण करे, पहली जानकारी उसको यह होनी चाहिए कि बिना अभिमंत्रित किए भी रुद्राक्ष को कभी भी धारण ना करें। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, प्रमाण आपके सामने है। विना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्ष भुवि मानवाः क्षयादि नरक घोर पापादिन्द्राश्च चतुर्दशः। शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बिना अभिमंत्रित किए हुए रुद्राक्ष को धारण करने वाला नरक का अधिकारी होता है। इसलिए रुद्राक्ष को बिना अभिमंत्रित किए हुए, बिना प्रतिष्ठित किए हुए आपको धारण नहीं करना चाहिए। ये आदेश है शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया है। रुद्राक्ष को प्रतिष्ठित कैसे करें, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी विधि है, किंतु शास्त्र ने प्रमाण दिया छोटे से रूप में। यदि आप प्रतिष्ठित करना चाहें, प्रमाण आपके सामने है। पंचामृतम पंचगव्यम स्नान काले प्रयोजयेत रुद्राक्ष प्रतिष्ठायाम मंत्र पंचाक्षरस्य तथा। शास्त्र कहता है जब भी आप कोई नई माला को लेकर आए, आप उनको पंचगव्य के द्वारा अथवा पंचामृत से, गंगा जल से, भस्म इत्यादि से धो लीजिए। उसके उपरांत आप उसमें तिलक चंदन इत्यादि से प्रतिष्ठा कर दीजिए। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के माध्यम से, अथवा आप शिव गायत्री मंत्र के माध्यम से ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, यह शिव गायत्री मंत्र है। इसके माध्यम से भी आप रुद्राक्ष को प्रतिष्ठित करके, प्रणाम करके, शिवलिंग को स्पर्श करके आप रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय कहते हुए कंठ में धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले भक्त को दूसरी जानकारी होनी चाहिए कि हम रुद्राक्ष किस समय धारण करें, कब धारण करें, कोई उचित मुहूर्त समय हो, शुभ समय हो, शुभ वेला हो, कब हम रुद्राक्ष को धारण करें। जानकारी क्या है? देवी भागवत कहती है, गृहणी वपुषे चैव संक्रांते अयने तथा दर्शेच पौर्णमासे च पुण्येषु दिवसे वपि। पौर्णमासी के दिन, अमावस के दिन, अथवा ग्रहण काल के समय, संक्रांत के दिन, उत्तरायण में, श्रावण में सोमवार के दिवस में, अथवा आप प्रदोष काल में, अथवा आप प्रदोष के दिन, अथवा शिव चतुर्दशी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके इतर जब भी आपको रुद्राक्ष धारण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हो जाए, बोले उसी दिन को शुभ मानते हुए भगवान शिव की आज्ञा से रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले भक्त को ये तीसरी जानकारी अवश्य धारण करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्राक्ष धारण किया है, इसकी पवित्रता को बनाए रखें। रुद्राक्ष
धारण करने पर क्या क्या नियंत्रण में रहना चाहिए, शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता में लिखा हुआ है। प्रमाण आपके सामने है। मध्यम मांस तुलसुनम प्लांडुम शीघ्रमेव च श्लेषमांतकम विडवराह भक्षणे वर्जयित ततः। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि देखिए, रुद्राक्ष धारण करने वाले को मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, गलत खान पान को, तामसिक भोजन को दूर से ही त्याग देना चाहिए। पहले तो लोग क्या करते हैं कि रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, किंतु जब उनकी जिह्वा नियंत्रण में नहीं रहती, रुद्राक्ष को उतार कर रख देते हैं। उसके उपरांत फिर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का भक्षण करते हैं। उसके उपरांत फिर रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं। देखिए, रुद्राक्ष धारण करने वाले भक्त को यह ध्यान रखना चाहिए कि मांस, मदिरा से जितना दूर रहें उतना बढ़िया है। जिससे आपकी जिंदगी बिगड़ती हो, ऐसे मांस, मदिरा से दूर ही रहना चाहिए। गलत संगति से दूर रहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को पवित्रता का बराबर ध्यान रखना, इस बात को सदैव धारण करके रखिएगा। यह शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया। शिव भक्त को गलत काम से दूर रहना है रुद्राक्ष धारण करने के उपरांत। रुद्राक्ष धारण करने वाले भक्त को चौथी जानकारी आपके लिए है कि रुद्राक्ष कब उतार सकते हैं और कैसे पहन सकते हैं उतारने के उपरांत। देखिए, मैथुन काल के समय अथवा शयन काल के समय अथवा आप शौचादि कर्मादि करने के लिए जावें तो रुद्राक्ष को आप उतार दीजिएगा। इसके इतर यदि आप रुद्राक्ष को धारण करके भी रखते हैं तो कोई गलत नहीं है। कब मृत्यु आ जाए, कब बुलावा यमराज का आ जाए, किंतु कंठ में यदि रुद्राक्ष हो तो भूत प्रेत यमराज के दूत भी निकट नहीं आते। इसलिए धारण करके रखिए हर क्षण हर पल। किंतु मैथुनादि संसर्ग करने के उपरांत, शौचादि कर्म से निवृत्त होने के उपरांत आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। ये इसकी पवित्रता को बढ़ाने के लिए। यदि आप किसी शमशान की भूमि में किसी के लिए जा रहे हैं क्रिमिनेशन में, तो वहां पर आप रुद्राक्ष को उतार कर जाइएगा। अथवा आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर रुद्राक्ष की पवित्रता को हमको बनाए रखना है, तो वहां पर रुद्राक्ष को उतार कर ही जाना चाहिए। और जब पुनः से रुद्राक्ष को धारण करें तो गंगाजल पंचगव्य से प्रक्षाल्य करके ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए पुनः से अपने कंठ में रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। आशा करता हूं कि रुद्राक्ष से जुड़ी हुई या शास्त्र विदित प्रमाण जो मैंने आपको दिए, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। शेयर आप इस वीडियो को अवश्य कीजिएगा। जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, फॉलो कर लीजिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम। हर हर महादेव।